अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो माशाल्लाह से आज जुमा का दिन था। ये व्लॉग सॉरी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। काइंडली प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी सेहत वाली नेक ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस रमज़ान के सदके अल्लाह पाक प्लीज़ हम सबको अपने घर का दीदार फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और सबकी तंगियों को दूर फरमाए। तो आज था जुमा का दिन, माशाल्लाह से मुझे बड़ा ही पसंद है, दिल की गहराइयों से माशाल्लाह से। इसकी वजह पता नहीं क्या है, क्या ख़ास है, लेकिन मेरे पास जो है ना अल्फ़ाज़ बस यही हैं कि मुझे दिली तौर पे ये दिन बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह से जी मैंने क्या किया कि जुमा था तो मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने कमरे में झाड़ू लगाया। बाद में फिर मैंने जो है ना उसकी सफाई वगैरह की। तो फिर मैंने दूसरा एक रूम है, वहाँ की सफाई की। तो ये देखिए, बाकी मैंने यहाँ की सफाई की है। यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से जो है ना वो गैराज भी मैंने अपना वॉश कर लिया। मैं इसकी वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था, तो मुझे ये लालच था कि मैं जल्दी से काम अपना क्लियर कर लूँ। तो मेरा इस टाइम गला भी खराब है, इसलिए प्लीज़ सॉरी। मैं माज़रत करती हूँ, बिल्कुल भी ठीक तरह से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही। यहाँ से ना पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। सीढ़ियों को मैंने पाइप के बगैर बाल्टी के साथ मैंने धोया है, बाल्टी भर के ऊपर ले गई। तो ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है फिर वॉश तो करना ही था, गंद अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर क्लीनिंग कर ली पूरे घर की, उसके बाद मैंने कहा चले मैं ना मशीन भी लगा लेती हूँ। हफ़्ते बाद ज़ाहिर-सी बात है एक बार तो फिर मशीन लगानी बनती है ना। तो मैंने ना जल्दी से मशीन लगा ली। तो एक साइड पे फिर मैंने पानी भरा था मशीन में, पाइप लगा दिया मैंने। मैंने कहा ये पानी भर जाए, दूसरी साइड पे फिर मैंने कपड़ों की छांटी कर ली अच्छी तरह से। अपने कपड़े अलहदा कर लिए, उल्टे-सीधे कपड़े जो भी टेढ़े-मेढ़े हुए थे उनको मैंने सीधा कर लिया, और जो इनके कपड़े थे वो मैंने एक साइड पे कर दिए। अपने कपड़े एक साइड पे कर दिए, और बाकी अगर कोई पर्दे वगैरह, कोई तौलिया वगैरह, इनकी शर्टें, पजामे, वो एक साइड पे मैंने कर दी। तो सबसे पहले जी मैं मशीन लगा के मेरे बेटे के जो कपड़े होते हैं वो मैं तो उसमें डालती हूँ। छोटे जनाब के कपड़े सबसे पहले मैंने धोने होते हैं, तो क्योंकि जो साफ़ होते हैं उनमें वही मैं डालती हूँ। तो जो कपड़े, वैसे तो मैं अपने बेटे के कपड़े डेली वॉश करती हूँ, लेकिन अगर कोई इस उसके कफ वगैरह ज़्यादा इसने ख़राब किए, तो वो फिर जो है ना वो मैं मशीन में धो, तो ज़ाहिर-सी बात है गर्मी है तो डेली के डेली मस्ट है कि वॉश होंगे। तो मैंने ये देखिए ढेरियाँ लगा ली हैं जनाब, तो मैंने कहा चले इसमें अब मैं कपड़े डाल दूँ। कपड़े मैंने अपने डाल के तो इधर मैं आ गई हूँ। मशीन एक साइड पे चल रही थी और दूसरी साइड पे मैंने इधर आके, क्योंकि जुम्मा था तो मेरे शौहर ने जुम्मा पढ़ने भी जाना था, और मस्ट है कि जुम्मे वाले दिन कपड़े भी चेंज करने हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो वैसे तो ऑलरेडी मैं कपड़े प्रेस करके ही रखती हूँ, लेकिन क्या है कि ये एक सूट पड़ा हुआ था, ये प्रेस होने वाला था। मेरे भी ज़हन से निकल गया, और वैसे भी टाइम भी नहीं कुछ मिला। तो ख़ैर कुछ मेहनत इस तरह की थी, ज़हन में अचानक से मेरे आया, मैंने जल्दी से पकड़ा सूट और मैंने कहा चलो मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। तो ये मैंने जल्दी से जो है ना ये मैंने प्रेस कर दिया है। पहले ये कमीज़ प्रेस की है, फिर शलवार। बिल्कुल इस तरह से तरतीब से रखती हूँ कि जिस तरह से वो पहनते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले शलवार पहनी है तो वो ऊपर रख देती हूँ, फिर कमीज़ पहनी है वो नीचे रख देती हूँ, ताकि इनकी तरतीब भी ख़राब ना हो, और कपड़े जो हैं इन पे सिलवट भी ना आए। तो ये छोटी-छोटी होती हैं जो कि एक बीवी, तो कोशिश पूरी करती हूँ मैं कि ख़्याल करूँ, लेकिन फिर भी कोई कमी निकल ही आती है। लेकिन मैं भी अब इन चीज़ों की आदी हो गई हूँ। ख़ैर मैंने क्या किया कि मशीन मैंने कर दी दोबारा से ऑन। तो ये देखिए जी मेरे बेटे के कपड़े ये मैंने वॉश कर लिए हैं टीने-मीने के। तो ये मैंने रख दिए एक साइड पे, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने कपड़े इसमें डाले, क्योंकि मेरे कपड़े इतने गंदे होते नहीं हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने मशीन ऑन कर दी। तो विंटर में तो बस ये है कि मैं हफ़्ते में 1 बार मशीन लगती है और लाज़मी लगती है। लेकिन आगे समर जब आ जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। हफ़्ते में 2 बार तो लाज़मी मशीन लगेगी ना। तो फिर मैंने क्या किया, अपने कपड़े डाल के मशीन में, तो एक साइड पे मशीन भी चल रही थी, फिर मैं बाहर आ गई। आगे फिर मैंने पहले अपने हस्बैंड का सूट मैंने प्रेस किया, फिर मैंने अपना कर लिया।
तो फिर मैंने साथ-साथ मैं मशीन का भी देख रही थी और साथ-साथ फिर मैं ये काम भी कर रही थी। तो जुमे का दिन था, काम काफ़ी होता है जुमे वाले दिन घर में मुझे, तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा चले आज हिम्मत नहीं हारनी। वैसे तबीयत भी कुछ इस तरह की हुई थी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, काम तो करना है, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मेरा ना बेटा उठ गया। वो पहले सो रहा था, मैं जल्दी-जल्दी से काम कर रही थी, वो उठ गया। उठ गया तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे काम करूँगी? ये भी काम करने वाले, वो भी, क्योंकि अभी मैंने कपड़े भी नहीं उतारने थे, फिर मैंने इफ्तारी का सामान भी रेडी करना था, इफ्तारी भी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी अम्मी को कॉल की, मैंने कहा प्लीज़ आप आएँ आके ना, तो मेरे बेटे को ना उधर ले जाएँ अपनी तरफ, या फिर आप ऐसा करें कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे पास रुक जाएँ। कहते नहीं चलो ना, मैं उधर ही ले जाती हूँ। अम्मी मेरे आए हैं, आके तो जल्दी से मेरे बेटे को ना अपने साथ ले गए हैं। तो क्योंकि मेरी अम्मी के पास गया था तो फिर मुझे टेंशन कोई नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से ना कपड़े प्रेस किए, फिर मैंने कपड़े निथारे। कपड़े निथारने के बाद जनाब फिर अफ्तारी का फिर मैंने सामान तैयार किया। अफ्तारी फिर मैंने जो है ना वो रेडी की। काम इतना ज़्यादा हो गया था और मैं कह रही थी आज ना मुझे मशीन नहीं थी लगानी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मशीन लगाए बगैर गुज़ारा कहाँ होता है। तो मैंने जल्दी से फिर जो है ना ये कपड़े भी फिर मैंने वॉश कर, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं अनमैरिड थी, लाइफ में कितने टॉपिक्स थे और शादी से पहले कई ऐसी चीज़ें, कई मसरूफियात, नई नित नई जो है ना वो बातें होती थी। लेकिन अब मैरिड लाइफ है तो बस यही है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बच्चे को देख लो, घर के काम देख लो। मतलब बस घर में ही उलझ के मैं रह गई हूँ। अल्लाह जाने हर एक के साथ ऐसा होता है या कि मुझे जॉब करने की इजाज़त तो है नहीं है, और दूसरा ये कि मैं कर भी नहीं सकती। तो मतलब लाइफ़ कुछ इस तरह से ही होके रह गई है। मैं यकीन करें, मैं रात को सोती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में यही बातें होती हैं कि सुबह उठ के ना तो ये मसाला बनाना है, सुबह उठ के ना यहाँ से ये सफाई करनी है, सुबह उठ के ये मशीन लगानी है, कल ये पकाना है। मतलब यही चीज़ें बस ज़हन में रह गई हैं और ज़िंदगी इनके इर्द-गिर्द, किचन से कमरे तक और कमरे से किचन तक, यहाँ तक ज़िंदगी रह गई है। और पता नहीं, शायद हर एक के साथ ऐसा होता है या आगे मैं ही इन चीज़ों को ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी है, एक मैरिड लाइफ में जो बच्चों के साथ सुकून होता है ना, वो कहीं पे नहीं मिलता। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में ये तसव्वुर कर भी लेना कि शादी ना हुई होती, हम ये करते, वो करते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, ये यहाँ घूमते, वहाँ घूमते। लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा फिर बेटा, नहीं, नहीं, ये लाइफ़ ज़्यादा अच्छी है। तो यकीनन बच्चे को जब देखे ना, वाक़ई में सही कहते हैं कि बाप जब काम करके बाहर से आता है, अपने बच्चों को देखता है ना, उसकी सारी थकावट उतर जाती है। और यकीन करें कि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि मैं भी जब अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी सारी थकावट काम की, सारे काम-शाम जल्दी से फिर मैं कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से फिर मैंने जल्दी से क्या किए कि कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, काम करके तो फिर मैंने ना अफ्तारी का भी सामान मैंने रेडी किया। तो चिकन ऑलरेडी मँगवा के तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था साफ़ करके, तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से चावल साफ़ किए, इनको मैंने भिगो लिया, तो साथ में मैं ये तड़का वगैरह ये भी मैं इनकी बुनाई कर रही हूँ। तो बिरयानी बनानी थी, बिरयानी के साथ ये भल्ले बनाने थे, तो मैंने इनको भी भिगो दिया था भल्लियों को। आलू मैंने एक साइड पे बॉयल कर लिए थे। ये देखिए इनको मैंने धोया, धो के फिर मैंने इनको कट किया और इस तरह की शेप में कट करके फिर मैंने इनको बॉयल किया। ये जल्दी फिर बॉयल हो जाती है, और प्याज़ भी मैंने जो है ना अपनी तरफ से तो बकी बारीक ही किया था कट, लेकिन ख़ैर जिस तरह से भी हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको जो है ना ये तड़का लगाया, मैं इस तरह से कर लेती हूँ। थोड़ा-सा पानी डाल के, तो ताकि ना इसका फिर कलर आ जाता है। तो इसको मैंने तड़का लगा लिया, बाकी जो भी इंग्रीडिएंट्स डालते हैं इसमें मसाले वगैरह वो सारे मैंने डाले हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं ना ज़्यादा तेज़ ना बनाऊँ बिरयानी, क्योंकि ना रोज़ा होगा ना, तो रोज़े के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर ज़्यादा नमक मिर्च हो तो फिर खाया भी नहीं जाएगा सुकून से। तो माशाल्लाह से जी मैंने बना लिया, फलियाँ भी बना ली।
اور ساتھ میں بریانی بھی بنا لی میں نے۔ تو اللہ پاک سب کو جو ہے نا ماشاءاللہ سے اس طرح سے زیادہ رزق عطا فرمائے اور حلال رزق دے۔ تو ماشاءاللہ سے میرا دسترخوان آج بھی دیکھیے ماشاءاللہ سے بھرا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک بھی چیز ہو پھر بھی ماشاءاللہ سے بھرا ہوا ہے، کیوں؟ اللہ کا شکر اللہ پاک عطا کر رہا ہے۔ آپ